जनाबे जॉन, सुना हुआ नाम आपका। जनाबे जॉन गुलाम, सारी जिंदगी मेंबर से पढ़ा जाता, गुलाम थे, गुलाम थे। एक बात आपके दुरुस्तगी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, जनाबे जॉन अरबीउल नस्ल थे और जनाबे जॉन गुलाम थे किसके? ये जनाबे फजल इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब के गुलाम थे। रसूल के चचा हजरत अब्बास, मौला अली और रसूल के चचा हजरत अब्बास के एक फर्जंद है जनाबे फजल। जॉन जनाबे फजल के गुलाम थे। जनाबे फजल से अली ने 150 अशरफी में खरीदे। मैं एक ही लफ्ज कहूं और आप उसी को समझे, अली ने जॉन खरीदा। हाय हाय हाय, बेनियाजी कर गए आप सरकार। जिसे अली खरीद ले, जॉन अली का, जॉन अली का खरीदा हुआ गुलाम, खरीदा है अली ने। खरीदने के बाद अपने पास नहीं रखा। जब जनाबे जॉन मौला अली की गुलामी में आए तो फरमाया, हब्श का रहने वाला हूं, हर काम मेहनत से करता हूं, बताए मेरे जिम्मे क्या काम है? फरमाया कोई काम नहीं, मैंने तुम्हें किसी को तोहफे में देना है। जनाबे जॉन को बिठा के अली ने अबू जर को बुलाया और जनाबे जॉन हजरत अबू जर को हदिया कर दिए। अबू जर, इस गुलाम को साथ रख। मैं लफ्ज वापस लेता हूं और अच्छा करके फिर देता हूं। अली ने जॉन खरीद के अबू जर के मकतब में दाखिल करवा दिया, क्योंकि अबू जर मकतब इश्क चलाता था। मवद्दत अली में सरशार अबू जर, रसूल की मोहर लगी हुई थी कि इससे सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। और अबू जर का एक ही काम था, दुश्मनाने अली को ललकारना। मौला अली ने अपने दौर में सलमान को नहीं कहा कि सलमान तू मेरे दुश्मनों को ललकार, और सलमान को कहा नहीं और अबू जर को चुप नहीं करवाया। अली सीरत बना रहे थे। अगर अली जनाबे सलमान से कह देते तो आज सीरत बन जाती कि हर अली का शिया अली के दुश्मन को ललकारे। लिहाजा अली ने सलमान और मिकदाद को कहा नहीं और अबू जर को चुप नहीं करवाया। अगर अली अबू जर को कह देते चुप हो जा, सीरत बन जाती। कोई बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ कि अली के दुश्मनों के सामने चुप रहो। अली ने भी अबू जर को चुप करवाया, सलमान को बोलने नहीं दिया, अबू जर को रुकने नहीं दिया। हजरत अबू जर शमशीर बेनियाम, ये अली की वो तलवार थी जो हर वक्त नियाम से बाहर रहती। इतनी तकरीरें की हैं हुकूमत वक्त के खिलाफ। अबू जर नहीं देखता था कि मजमा कौन सा है। हमें इतने, हम इस काबिल ही नहीं है जितने कौम अलकाबाद दे देती है। हम तो इस काबिल ही नहीं है ही काबिल नहीं। वकालत इनकी हम करेंगे जिनका वकील परवरदिगार हो। तो हमें अगर आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ने के लिए बुलाया जाता है तो अपनों में बुलाया जाता है। दुश्मनों के मजमे में जाके ज़हन में रखो कि दुश्मनों का मजमा हो, अबू ज़र तकरीर कर रहा है और दरबार में जाके तकरीर करता था, नाम ले लेके ललकारता था। दूसरी खिलाफत के दौर में इसे शाम भेज दिया गया। शाम वाले ने कैद करके जिंदान में फेंक दिया। 1 साल के बाद उसने खत लिखा, उसने कहा जितने कैदी भेजने भेज, इसे बुलवा। मैं तारीख पढ़ रहा हूं, जितने कैदी मरकज से भेजने भेज, मैं दमिश्क के जिंदान में कैद करूंगा। अबू ज़र को वापस बुला।
उसने कहा क्यों वापस बुला रहा हो? उसने कहा मेरा आधा जिंदान अली की मोहब्बत में चला गया। मेरा आधा जिंदान अली के इश्क में गिरफ्तार हो गया, इसे वापस बुला। उसने कहा फिर अबू जर को फातेह बना के ना भेजना। इस मलाउन ने अबू जर को बगैर किसी कजावे के एक जख्मी ऊंट पे बगैर चादर के अबू जर को बिठा के अबू जर के पांव को नीचे से पेट के साथ नाका के बांधा। जिस वक्त हजरत अबू जर को रब्जा भेजा गया, जॉन साथ था। जब हजरत अबू जर शाम से वापस पहुंचे, पलट के वापस आए, और किताबें कहती है कि मदीना में जाके जब हजरत अबू जर उतरे थे नाका से, तो रानों का गोश्त नहीं था, और हजरत अबू जर नहीफ हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, और टांगों से खून बह रहा है और गोश्त नहीं, और रान की हड्डियां नजर आ रही थी। और अबू जर गिरते गिरते सीधे मदीने के चौक में गए। लोगों ने कहा गुलाम पैगंबर आ गया है, साहबी पैगंबर अबू जर आ गए शाम से। मजमा इकट्ठा हुआ और अबू जर ने पहली तकरीर अली के हक में की। फिर जब तीसरी खिलाफत के दौर में अबू जर को रब्जा के सहरा में भेजा गया, तो जब अली को खबर हुई कि अबू जर को जिला वतन कर दिया है, अबू जर को शहर से निकाला जा रहा है, मोहब्बत अली अगर जुबान का तराना बनाओ तो कोई वतन पे रहने नहीं देता। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, सही बात है। आज से 10 साल पहले मैंने मुकम्मल सवाने हयात हजरत अबू जर पढ़ी थी, तो मैं तो अबू जर के इश्क में आज तक गिरफ्तार हूं। मेरा तो मकतब अबू जर है, मेरा तो मुर्शिद अबू जर है। हजरत अबू जर को मौला अली का बताया हुआ जुमला आज भी मेरी जिंदगी की मशाल राह है। जब अली को पता चला कि अबू जर को वतन से निकाला जा रहा है, तो अमीर अल मोमिनीन चाहते तो अबू जर का दिफा करने के लिए आ सकते थे, लेकिन मौला अली को खबर थी कि मैंने सीरत देनी है जमाने को। मेरे शियों ने हर मुश्किल दौर में जीना है, उनके पास कोई ना कोई मसाल और कोई ना कोई म्यार तो हो। तो मौला अली ने हजरत अबू जर को जो जुमला कहा वो जुमला सुनना। मौला अली ने मदीने के बाहर जाके हजरत अबू जर से कहा, अबू जर जो तू कहना चाहता है वो ये सुनना नहीं चाहता, और जो ये सुनना चाहते हैं तू कहना नहीं चाहता। तो फिर अबू जर शहरों से बेहतर है सहराओं में रहना। जा अबू जर मोहब्बत अली लेकर रब्जा के सहरा में चला जा। हजरत अबू जर रब्जा के सहरा में गए, वहीं शहादत हुई, बेटी साथ थी, और जनाबे माल की अश्तर लश्कर लेके जा रहे थे, और रास्ते में पता चला कि नबी का सहाबी और अली का मोहब्बत का सरशार वकील इस सहरा में मारा गया है। तो हजरत माल की अश्तर ने जनाजा पढ़ा है। जॉन रब्जा के सहरा में भी साथ है। अब देखो कि जॉन ने इश्क को कितने करीब से देखा। जॉन ने कितने करीब से इश्क देखा है। यही जॉन करबला में हुसैन से कह रहा था। हुसैन ने जब कहा ना, तू तो हमारे गुलाम का गुलाम है, तू कल कैसे लड़ेगा? अबू जर ने देख के, जॉन ने देख के कहा, मेरा फहरिस्त में नाम नहीं। हुसैन ने कहा, जो आलम जर से मेरे पास फहरिस्त है उसमें तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम उस फहरिस्त में नहीं है जो अल्लाह ने आलम अरवाह में लिखी थी। हजरत जॉन दे के कहते हैं, गुलाम की इज्जत रखने के लिए आप ये कह रहे हैं, वरना हक तो ये है, मेरा खून इस काबिल ही नहीं है, मैं हबशी गुलाम हूं, मेरे पसीने से बू आती होगी, जो मेरा पसीना और खून आपके पसीने और खून के साथ बह जाए। जॉन ने मोहब्बत के साथ ये जुमला कहा, रोते हुए हुसैन का खेमा छोड़ा। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं,
रोते हुए हुसैन का खैमा छोड़ा। हुसैन को जॉन का जुमला यूं जिगर पे लगा। हुसैन ने कहा जॉन वापस आ, हम उस मुआहिदे में तरमीम कर लेते हैं। हुसैन के पास ये इख्तियार है कि अल्लाह के लिखे हुए में हुसैन तरमीम कर सकता है। फुतरस का जुर्म अल्लाह ने लिखा था, तरमीम हुसैन ने की थी। आज भी अल्लाह के लिखे हुए को लोह पे बदल ले, यह भी इख्तियार हुसैन के पास। जॉन, हम तुम्हारा नाम लिखते हैं जॉन। और अगली पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहूंगा, जॉन 12 मुहर्रम को दफन नहीं हुआ, जॉन का लाशा ही नहीं मिला। 20 मुहर्रम को जॉन को कबीला बनी असद ने दफनाया। 20 मुहर्रम को जब दफनाया तो कबीला बनी असद के बुजुर्ग ने सैयदुल साजिदीन को बताया था, हम सब लाशें दफना चुके थे, लेकिन हमें करबला से मुश्क व अंबर की खुशबू आती थी। हमने जब करबला की उस मुश्क व अंबर की खुशबू को सूंघते सूंघते गए तो हमें दूर सहरा में करबला की रेत के नीचे जॉन का लाशा मिला। और अगला लफ्ज सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कबीला बनी असद के लोगों ने कहा हुसैन का बेटा ये कौन था हबशी गुलाम? फरमाया ये अबू जर का गुलाम था और हुसैन बड़ा प्यार करते थे। देखे कहने तेरी इज्जत की कसम है, इसकी लाश से वही खुशबू आ रही थी जो हुसैन की लाश। इसके लाशों से वो खुशबू जो हुसैन की लाश से आ रही। ये हाशमी नहीं था, नहीं, ये नस्ल हाशम में से नहीं था। फरमाया नहीं, ये तो गुलाम था। इसके खून से हुसैन वाली खुशबू क्यों आई? फरमाया इसने शब अशूर कहा था मेरे खून से बू आती है। ये करम था हुसैन का। हुसैन ने अपने गुलाम को जॉन को सुरखरू कर दिया। कल वाली मजलिस में एक वजाहत रह गई थी, कोई सवाल था कि क्या हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने हजाबात हटे हुए देखे तो फिर हुसैन की नुसरत के लिए? नहीं, शायद जुमले की वजाहत अधूरी रह गई थी। मौला ने फरमाया था ये इनके फजाइल में से एक फजाइल है कि अल्लाह ने इनको मरने की जल्दी इसलिए इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने इनके लिए हजाबात हटा दिए थे। यही वजह है कि जनाबे हबीब ने कहा था कि मैं मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूं। हम जन्नत में अपना मकाम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हजाबात हटा के अल्लाह हमें कहां बिठा रहा है। तो ये कतन ये नहीं था कि इन्होंने अपना जन्नत का मकाम देखा तो ये हुसैन के साथ चले। इस बात की रद्द यही है कि शब अशूर हुसैन ने कहा था जन्नत ले लो चले जाओ। जो हुसैन के कहने पे जन्नत पे नहीं बिके। जनाब सलमान के लिए रसूल की हदीस है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि उसे जन्नत मिले और जन्नत की ख्वाहिश है कि सलमान मुझे मिले। सिर्फ लोग ख्वाहिशें नहीं करते, कुछ लोगों की जन्नत भी ख्वाहिशें करती है। और ये करबला के 72 वो थे जो जन्नत से भी खरीदे नहीं जा रहे थे। दरिया इन्हें पुकारता रहा, इन्होंने पानी को शर्मिंदा कर दिया। न प्यास, एक लफ्ज कहूंगा, फजाइल तो बहुत ज्यादा पढ़ चुका मैं, एक लफ्ज कहूंगा। ये करबला के शोहदा जो थे ये अलैहिस्सलाम में